तो प्लेन मिरर का वेलोसिटी अगर इधर 5 मीटर पर सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना है। प्लेन मिरर से इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही इसके इमेज का भी डिस्टेंस होगा। अगर ये स्टेशनरी है और ये इधर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसका वेलोसिटी इधर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे, इसको कैसे समझेंगे? तो आप ऐसे समझिए कि ये प्लेन मिरर यहां से चल करके अगर यहां आता है ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले, ये प्लेन मिरर अगर यहां आता है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन जाएगा। इसका मतलब जितने टाइम में प्लेन मिरर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतने ही टाइम में उसका इमेज इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब मिरर से ये डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी डबल होना चाहिए। ये बात को आप डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे, लेकिन अगर मैथमेटिकली सोचना चाहें तो देखो प्लेन मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u 1/f। इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस इसका डिफरेंशिएशन -1/u² du/dt इक्वल टू 0, dv/dt velocity of image with respect to mirror in x direction, this is equal to -v/u का स्क्वायर velocity of object with respect to mirror in x direction। ये फॉर्मूला तो सब मिरर के लिए वैलिड है। अब ये जो टर्म है -v/u, इसको -v/u का स्क्वायर कर सकते हैं। ये जो टर्म है ये मैग्निफिकेशन होता है, और प्लेन मिरर के केस में तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 हो। 1 का स्क्वायर कितना? 1। इसका मतलब प्लेन मिरर के केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। इसको 1 कर दीजिए। तो प्लेन मिरर के केस में जितना इमेज का वेलोसिटी है उतना ही ऑब्जेक्ट का भी वेलोसिटी है। इसको अगर हम ब्रेक करें प्लेन मिरर के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन। अब आप इस फॉर्मूला को इस केस में यूज करिए या इस केस में यूज करिए। आप सब केस में यूज कर सकते हैं क्योंकि प्लेन मिरर तो वैसा ही है जैसा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। इसमें केवल हम इस टर्म को 0 कर दिए। तो अगर इस फॉर्मूला को इस केस में यूज करते हैं तो आप देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, इस केस में मिरर स्टेशनरी था तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 5i। इसका मतलब इमेज का वेलोसिटी कितना होगा? -5i। देखो कितना आया, -5i। तो यहां से यहां तक कैलकुलेट करके फिर इस बात को सोचेंगे। ऐसा नहीं, आप ऐसे सोचिए कि भाई मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां पहुंचता है जितने टाइम में तो इमेज यहां से यहां पहुंच जाएगा। उसी तरह से इस वाले केस में अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें तो कैसे लिखेंगे? ये हम लोग फोर्थ केस को सॉल्व किए। अगर फिफ्थ केस को हम लोग इस वाले केस को इसे सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन। मिरर का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है? इधर की तरफ, -5i। दिस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट अभी स्टेशनरी था तो 0 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन, मिरर का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में -5i। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और यहां माइनस, तो -5i, और यहां माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो -5i। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, so this is equal to -10i। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया? -10i। मतलब इमेज का जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगा। तो ये दो केस हो गया।
3, 4। ये बात आपको समझ आ गया। अब आते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी दें तो ये प्लेन मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है। मिरर का वेलोसिटी अभी 0 है, मिरर रेस्ट पर है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? सोच करके बता सकते हो कि भाई 5 मीटर अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी 5 मीटर ही ऊपर जाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन इस केस में 1 होता है। तो इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इमेज जो है उसका भी वेलोसिटी कितना होना चाहिए इधर? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इस बात को आप फॉर्मूला से लाना चाहते हैं तो ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन, मैग्निफिकेशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन। मैग्निफिकेशन इसमें हमेशा 1 होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन equal to velocity of object with respect to mirror in y direction. Velocity of image in y direction, velocity of mirror in y direction, velocity of object in y direction, velocity of mirror in y direction. मिरर का वेलोसिटी अभी 0 है तो इसको 0 कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये छठा केस हो गया। 7वां केस पर आ जाइए। अगर कोई प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट, इस प्लेन मिरर का वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका जो इमेज होगा यहां पर उसका वेलोसिटी कितना होगा? सोच करके बताइए। उसका वेलोसिटी 0 होगा। ये प्लेन मिरर इधर की तरफ अगर मूव करता है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो यहीं रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ये वाला केस इस वाले केस से अलग है। अगर कोई कॉनकेव मिरर हो या कोई कॉन्वेक्स मिरर हो, ये एक ऑब्जेक्ट है सपोज, और ये कॉनकेव मिरर इधर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका जो इमेज बनेगा, सपोज यहां बनता है, तो उस इमेज का वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर जब ऊपर मूव करेगा, सपोज कुछ देर के बाद ये कॉनकेव मिरर यहां चला आया ऐसे, तो उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस भी यहां चला आएगा। कॉनकेव मिरर के मूव करने से उसका प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर गया, ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट नीचे हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो इमेज होगा वो इमेज यही नहीं बनेगा, इमेज का पोजीशन चेंज कर जाएगा। लेकिन प्लेन मिरर के केस में ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर अगर अपने प्लेन में मूव करता है, प्लेन मिरर का प्लेन ये है, अगर ये ऐसे मूव करता है तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस यहीं रह जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस मूव नहीं करता है। प्रिंसिपल एक्सिस इसका यहीं क्यों रह जाता है? क्योंकि भैया प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसा लाइन है जो कि इंफिनिटी पर मिलता है, क्योंकि इसका फोकस इंफिनिटी पर होता है, तो इंफिनिटी और ये इसका पोल है, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस सेम रह जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको जरा इमेजिन करिए, सोच करके देखिए। सपोज ये एक प्लेन मिरर है, जैसे आप लोगों को शायद दिख रहा हो, और हम अपना फेस का इमेज उसमें देख रहे हैं उधर। अगर प्लेन मिरर को हम ऐसे मूव करें तो क्या हमारा फेस ऊपर मूव करेगा? नहीं, हमारा फेस वहीं रहेगा। ये प्लेन मिरर को नीचे मूव करें या प्लेन मिरर को इधर मूव करें या इधर मूव करें, प्लेन मिरर को अगर उसके प्लेन में मूव करते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, अगर प्लेन मिरर को इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे तब इमेज का पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि प्लेन मिरर से डिस्टेंस चेंज कर रहा है। लेकिन अगर प्लेन मिरर को इसके प्लेन में, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में या एक्स वाई प्लेन में किसी भी एंगल पर अगर उसी प्लेन में मूव करेंगे तो इमेज का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इमेज का वेलोसिटी 0 होगा।
तो अगर प्लेन मिरर को इधर मूव कर रहे हैं तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, कहोगे 0 होगा। ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो इमेज भी रेस्ट पर होगा। तो 4 केस आपको दिखाए, केवल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मिरर प्लेन में मूव कर रहा है। अब इस चारों केस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ये है कि भाई ये प्लेन मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 37 डिग्री, और इस प्लेन मिरर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 53 डिग्री। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना है, डायरेक्शन ऐसे दिखा है, और ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। जरा आप लोग कोशिश करिए, अगले वीडियो में इसको समझाते हैं।